जाति के नाम पर लोगों को मारा जाता है, जाति के नाम पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, जाति के नाम पर पानी पीने नहीं दिया जाता, जाति के नाम पर प्रमोशन रोक दिया जाता है, जाति के नाम पर नंबर दिए नहीं जाते, जाति के नाम पर कितने अनेक उत्पीड़न होते हैं, जाति के नाम पर मंत्री बनाए जाते हैं, जाति के नाम पर मंत्री सीट बांटी जाती हैं, जातियों के नाम पर क्या नहीं हो रहा, जाति के नाम पर बलात्कार होते हैं। यहाँ भारत के अंदर 80% जो क्राइम होता है भारत का, वो जाति के कारण होता है। जाओ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लिस्ट देखो और देखो कौन सी जाति के लोग अभी तक मलाई खा रहे हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी जाति है उसको उतना हक मिलना चाहिए। भैया की जाति पूछ ली मोदी जी ने, भैया को तकलीफ हो गई। अरे जब से राहुल गांधी जाति जाति कर रहे थे जब तकलीफ नहीं हो रही थी, भैया ने मोदी जी ने राहुल गांधी जी की मान ली तो भैया को जाति बताने में तकलीफ हो रही है। आपने सही कहा था, जब देश को जंग की जरूरत थी जाति जनगणना होने लगी है, लेकिन आपने सब वाक्य तो बड़ा अच्छा कहा, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि इस देश के अंदर एक आतंकवाद तो पाकिस्तान का है, एक आतंक है जातीय आतंकवाद जो हर गली में हो रहा है, हर मोहल्ले में हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है, सरकारी दफ्तर में हो रहा है, हर प्राइवेट दफ्तर में हो रहा है, हर प्राइवेट फैक्ट्री में हो रहा है, हर मार्केट में हो रहा है और हर अखबार में हो रहा है। हर अखबार में आप मैट्रिमोनियल निकाल के देख लो, सबके पीछे जातियां लिखी होती है, खटीक, चमार, पासी, धोबी, कुम्हार, गुजर, पंडित, कितनी सारी जातियों के नाम की लड़के चाहिए, लड़कियां चाहिए। तो जातीय भेदभाव तो यह भरपूर चल रहा है। जाति के नाम पर लोगों को मारा जाता है, जाति के नाम पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, जाति के नाम पर पानी पीने नहीं दिया जाता, जाति के नाम पर प्रमोशन रोक दिया जाता है, जाति के नाम पर नंबर दिए नहीं जाते, जाति के नाम पर कितने अनेक उत्पीड़न होते हैं, जाति के नाम पर मंत्री बनाए जाते हैं, जाति के नाम पे मंत्री सीट बांटी जाती हैं, जातियों के नाम पे क्या नहीं हो रहा, जाति के नाम पे बलात्कार होते हैं। यहाँ आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, भारत के अंदर 80% जो क्राइम होता है भारत का, वो जाति के कारण होता है। तो जातीय जनगणना जरूरी है। जातीय जनगणना में पता लगना चाहिए कि कौन लोग मलाई वाली कुर्सी पे बैठे हैं। इस देश के अंदर 242 परिवारों के ही जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो पता चलना चाहिए कौन परिवार है, ये पता चलना चाहिए कि डॉक्टर कौन है। आप जाके देखो डीएम का कोई लिस्ट उठा लो, किस जाति के डीएम बने हुए हैं। मैं तो कहता हूं देश की जनता से कि जाओ सरकारी अस्पतालों में, जाओ सरकारी दफ्तरों में, जाओ डीएम ऑफिस में, जाओ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लिस्ट देखो और देखो कौन सी जाति के लोग अभी तक मलाई खा रहे हैं। जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी जाति है उसको उतना हक मिलना चाहिए। तकलीफ हो गई, भैया की जाति पूछ ली मोदी जी ने, भैया को तकलीफ हो गई। अरे जब से राहुल गांधी जाति जाति कर रहे थे जब तकलीफ नहीं हो रही थी, भैया ने मोदी जी ने राहुल गांधी जी की मान ली तो भैया को जाति बताने में तकलीफ हो रही है। अब चढ़बीन की पटबीन की बताइए भैया तकलीफ हो रही है। भाई साहब ने मेरा सवाल नहीं समझा। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद कहता हूं और विपक्ष को भी धन्यवाद कहता हूं। विपक्ष सवाल उठाने के लिए होता है, विपक्ष ने सवाल उठाया, अपनी बात मनवाई। तुम मानो कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के आगे झुक गए, तुम ये कहना चाह रहे हो? हम ये नहीं कह रहे झुक गए, हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष की बात मान ली, अब विपक्ष की ये बात भी माने, पाकिस्तान को धूल चटाए।